तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 गणित से लिया गया है और ये अवकलन चैप्टर 5 का लिया है, जिसको हम सांतत एवं अवकलनीयता नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में आएगा तो सीधा 5 नंबर लेकर आएगा। ध्यान देना, इस प्रकार से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको हम जब बताएंगे तो आप इसके नियम को सीखिएगा, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर देखिए इसमें का अंक भी कभी कभी बदल देता है। तो आप तैयार कर लेना, जहां तक चांसेस है यही सवाल आएगी, बाकी इस मॉडल की भी आएगी तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला इसमें का जो रूल होता है, इसमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 आपको एफ एक्स, और एक जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगला आता है राइट हैंड लिमिट। ये 3 चीज को आपको सॉल्व करना होता है। अगर तीनों बराबर आ गया तो संतत है। कभी कभी आपसे जो है पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि यक्स बराबर 1 पर संतत है, तो आपको तीनों बराबर लाना होगा और लास्ट में लिख देना अतः संतत है, अतः दिया गया फलन संतत है। और कभी कभी आपको इसमें ए और बी डालकर जो है ए बी का मान भी पूछ सकता है। और ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछी गई है और पूरे 5 नंबर की। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम देर न करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, आखिर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए, जैसे x बराबर 1 दिया है तो कोई बात नहीं। मान लो अगर x बराबर 1 ना दिया होता तो x बराबर में हम लेते क्या, यहाँ पर हम देख लेते आखिर x के बराबर में क्या है। तो x के बराबर में 1 है, तो हमें 1 ही लेना होगा। तो ध्यान देना, ये नहीं लिखना है आपको, जो है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लिखना होगा जो अब करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे एफ एक्स यानी कि फलन। अब प्रॉब्लम ये है कि एफ एक्स 3 दिया है, अब कौन सा यूज करना है। तो देखिए क्या है, x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए x बराबर 1 किस लाइन में है, तो आप कहेंगे दूसरे में है, तो दूसरे के सामने का फलन क्या है 11 है, तो यहाँ पर 11 कर देंगे। अब x के स्थान पर 1 करेंगे, इक्वल में 11। यहाँ पर x है नहीं, तो यहाँ पर हम x के स्थान पर कोई मान नहीं रखेंगे और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। कहाँ पर आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब यहाँ पर लिमिट हमने लिखा तो यहाँ पर हमें तुरंत लिमिट को भी लगाना होगा और यहाँ पर एक फलन होगा एफ एक्स, और यहाँ पर देखिए यक्स चेंजेज लिखेंगे। चेंजेज को हम लोग जो है बराबर ही मानते हैं, लेकिन चेंजेज यहाँ पर लिखा जाता है, चेंजेज किए। अब उसके बाद यक्स बराबर कितना 1 है, यानी कि यक्स चेंज हो जाएगा 1 में, यानी कि यक्स के स्थान पर 1 रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, आप निर्देशांक पढ़े होंगे, ये आपका निर्देशांक होता है जो कि ज्योमेट्री चैप्टर में मिला होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है इधर, ये +1 होता है, आगे जाएंगे +2 होगा, और इधर -1 होगा, -1 होगा, आगे बढ़ेंगे तो -2 होगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। इस हिसाब से लेफ्ट की ओर क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर जो है यक्स चेंजेज 1 के ऊपर लगेगा माइनस, क्या लग जाएगा, माइनस। दोबारा क्या लिखेंगे, लिमिट यक्स चेंजेज 1, माइनस को अब गायब कर देंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आखिर माइनस का हमने यूज किया क्यों। तो यहाँ पर देखिए यक्स का जो मान है 1, माइनस का मतलब कम होता है, यक्स का मान 1 से क्या है, कम है। ऐसा कंडीशन देखिए कहाँ, यक्स का मान देखिए, यक्स का मान 1 से कम, तो यक्स का मान 1 से कम, तो यक्स बड़ा है 1 छोटा है, तो ये तो होगा नहीं। यक्स छोटा है 1 बड़ा है, मतलब ये जो यक्स है ये 1 से कम है, क्या है, कम है। तो ऐसे कंडीशन में हमें फलन ये लेना है। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यक्स चेंजेज 1 के ऊपर माइनस, इसका मतलब 1 जो है कम है, 1 से कम है, यक्स का मान जो है 1 से क्या है, कम है। यहाँ पर देखिए तो ये जो है यक्स 1 से बड़ा है, तो हमें नहीं लेना है, हमें कम वाला लेना है। ये तो बराबर है, इसको छोड़ दीजिए। ये जो है यक्स लेस देन, इसका मतलब कम है, छोटा है 1 से, यानी कि यक्स का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब यक्स का मान 1 से क्या है, कम है। तो हमें फलन कौन सा यूज करना है, 5ax माइनस का 2b। तो यहाँ पर लिखेंगे 5ax माइनस का 2b लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब क्या करना है, अब हमें लिमिट का यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यूजिंग, क्या लिखेंगे, लिमिट यूजिंग। जब यहाँ पर हम लिमिट का यूज करेंगे तो 5, तो लिमिट आपका यूज होगा तो लिमिट गायब हो जाएगा, 5 गुणे ए है, बीच में क्या मान जाएगा, इंटू, तो 5 गुणे ए इंटू यक्स के स्थान पर कितना 1 कर देंगे, यानी कि 1, माइनस का 2 भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 होगा माइनस का 2b, और हम इसे समीकरण 2 मानकर छोड़ देंगे। यहीं पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कर देते हैं। अब इसके बाद पारी आती है राइट हैंड लिमिट की। किसकी पारी आएगी, राइट हैंड लिमिट की। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट।
जब यहाँ पर लिमिट की है तो यहाँ पर आपको लिमिट लगाना होगा। यहाँ पर यक्स चेंजेज 1 करेंगे और राइट के लिए क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। यहाँ पर फलन रहेगा एफ यक्स, तो यहाँ पर वही फलन यूज करेंगे जो यक्स, यानी कि यक्स का मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। प्लस का मतलब ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमें पहले वाले कंडीशन में है, यक्स बड़ा है 1 से, मतलब यक्स का मान 1 से बड़ा है। तो हमें फलन कौन सा यूज करना है, 3ax प्लस का b। तो ध्यान रखना 3ax प्लस का b यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लिमिट लिख लेंगे, यक्स चेंजेज 1, यहाँ पर यूज करेंगे 3ax प्लस का b यूज करेंगे। अब यहाँ पर लिमिट यूजिंग क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग, जब लिमिट का यूज करेंगे तो 3a इंटू में यक्स के स्थान पर 1, लिमिट यूज करने का मतलब जहाँ पर यक्स मिलेगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस का b हो जाएगा। तो 3a का नाम 3a प्लस का b, यही आपका इक्वेशन सेकेंड यानी वो थर्ड हो जाएगा, यानी कि समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये पहले से दिया है संतत, कभी कभी आपको क्या बोलेगा कि संतत करो तो ये वाला और ये वाला सब आपका बराबर आएगा, और जो एफ एक्स आया था वो भी आपका बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर कितना आया था, 1 आया है। अब क्या करेंगे, तीनों आपस में बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे अब, या फिर अतः लिख देना, अब एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट करेंगे। अब एफ एक्स कितना आया है, तो 11 आया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, तो 5a माइनस का 2b आया है, बराबर का राइट हैंड लिमिट कितना आया, तो 3a प्लस का b आया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इतना करने के जस्ट बाद आपको तुलना करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना, तुलना करने पर, तो तुलना करने का मतलब क्या है, देखिए इक्वल डबल लगा है, तो पहले इसके बराबर में हम 11 को कर देते हैं, फिर इसके बराबर में भी 11 कर देंगे, तो 5a माइनस, तो सबसे पहले हम इसके बराबर में कर देते हैं, 5a माइनस 2b बराबर का 11 होगा, जो कि हमारा समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर हम रोमन अंक में समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर मान ही चुके हैं। तो दूसरा जब करेंगे 3a प्लस का b बराबर का 11 होगा, इसे हम रोमन अंक में 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे और a और b का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, हमें a और b का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, देखिए जो दूसरा है अगर इसे में हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा, ये वाला 2 जो है कोष्ठक मत मानना, यहाँ पर समीकरण वाले में ब्रैकेट करिएगा और यहाँ पर खुला रहे तो 2 अकेले, 2 से गुणा करके समीकरण 1 हुआ, रोमन अंक में 1 हुआ, समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि माइनस और प्लस मिल ही रहा है तो जोड़ने पर, तो हो जाएगा 5a प्लस नहीं माइनस का 2b बराबर का 11। अब समीकरण 2 में हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 से करेंगे 2 का नाम 2b बराबर का 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब जोड़ना है तो नॉर्मली जोड़ दो, 2a 2b जो है प्लस माइनस में था, 2b किस में है, प्लस में है, तो 5 6 11 हो जाएगा, बराबर का 11 22 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 11 का नाम 11 11 3 33, ए बराबर आ गया 3। अब ए का मान जो है आप समीकरण इसमें जो है पहले वाले में रखेंगे तो b कितना आएगा चेक कर लो, b बराबर आएगा, जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15, इधर आएगा तो -4, यानी कि b बराबर 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। और लास्ट में लिख देना अतः a बराबर का 3 और b बराबर का 2 होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।